ननद के भाव ही बदल गए। आज मीता अपनी ननद के घर 10 सालों के बाद पहुंचने वाली थी। वो बहुत छोटे गांव से थी। उसने बहुत ही मुश्किल से बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के काबिल बनाया। उसके बच्चों ने बाहर रहकर ही उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, पर मीता का रहन सहन गांव में रहने के कारण नहीं बदला था। जबकि उसकी ननद बेंगलोर में रहती थी। उनका लाइफस्टाइल भाभी से काफ़ी अलग था, पर बेटा काबिल होने के कारण उसके बेटे अविनाश को नौकरी के सिलसिले में बेंगलोर जाना था। उसकी कंपनी में ट्रेनिंग थी। उसके लिए कंपनी की ओर से होटल में रुकने की व्यवस्था थी। अविनाश को लगा कि माँ मेरी ट्रेनिंग के दौरान बुआ के साथ रह लेंगी। वैसे भी माँ कहीं नहीं घूमी है, बुआ के साथ बेंगलोर घूम लेंगी और उनका मिलना भी हो जाएगा। उसकी ननद की अपने भाई से औपचारिक बातें ही होती थी। इस तरह मीता अपने बेटे के साथ ट्रेन का सफ़र करके ननद के घर पहुंच गई। ननद ने अभी चाय पानी ही दिया था, तभी उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आती सुनाई दी। माया अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, मामी अपने यहाँ क्यों आई है? वो चाहती तो अविनाश भैया के साथ होटल में भी रुक सकती थी, जहाँ अविनाश भैया के लिए इंतज़ाम था। वे वहाँ क्यों नहीं रुकी? तब ननद बोली, हाँ, फालतू में बिना वजह अपने यहाँ आ गई। तभी विक्की भी बोला, हाँ मम्मी, उनका फ़ोन तो पापा ने ही रिसीव किया होगा। आपकी उनसे आने के बारे में बात नहीं हुई क्या? इतना सुनकर मीता सोचने लगी, ये हमारी वही ननद रानी है जो हर साल मायके में आकर 15-15 दिन रहकर जाती थी। आज मेरा पहली बार मौका पड़ा तो इनके मन में ये सब है। इन लोगों को मेरा आना अखर रहा है। कितना कुछ नहीं किया गायत्री के लिए, और आज ये सब सोच रही है। उनका विक्की और माया के डिलीवरी के बाद आकर आराम करना, मायके में ठाठ से रहना, और आज वह जब मायके में होती तो मैं उनके मन का कितना कुछ बना बनाकर खिलाती थी। इनके लिए वो गांव में आना, नानी के यहाँ हर फरमाइश को पूरा करवाना, छुट्टी का मज़ा लेना कितना आसान था। पर आज मैं जब पहुँची तो ये रवैया। आज सासू माँ की एक एक बात याद आ रही थी कि बेटी को देते ही हैं, लेने की उम्मीद भी मत करना। पर इनका मेरे बच्चों को कुछ देना दूर, ये तो हमसे प्रेम भी ना करते हैं। मैंने तो हमेशा फर्ज निभाए हैं, पर सासू माँ ने अपनी बेटी को कोई नसीहत नहीं दी। प्रेम और विश्वास से ही आपसे रिश्ता चलता है, पर वो समझ चुकी थी। इतना सुनते ही वो बैठक में बैठ गई। तभी नंदोई जी ने हॉल में आकर कहा, अरे दीदी, आपको यहाँ कुछ चाहिए तो गायत्री को कह देना। जैसे तैसे रात का समय हुआ। खाना पीना के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी गायत्री ने नंदोई जी से कहा, सुनिए जी, आपको एक बात बता दूं, कल मेरी किट्टी है। आप भाभी को उसी होटल में छोड़ आना जहां अविनाश रुका है। मैं नहीं चाहती कि भाभी अकेले हमारे घर में रहे। तब बेटू विक्की बोला, मम्मी, मामी तो गांव की है, उन्हें शहरी तौर तरीके नहीं आते हैं, इसलिए किचन में मत जाने देना। पता चले उन्हें कुछ यूज करना ना आए और नुकसान कर दे। तभी माया भी बोली, हाँ भैया, मामी खाना बनाए तो कहीं अधिक अच्छा खाना बनाने के चक्कर में अधिक तेल मसाले ना डाल दे। मुझे भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना। पता चले मेरा डाइट प्लान की टाई फिश हो जाए। पता चले कि गांव जितना घी वाला ही आलू हलवा बना दे। छोटे समय की बात अलग थी, अब मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। माँ, आप ही कल का खाना बनाने लगना। तभी गायत्री अपने पति से बोली, हाँ जी, आप समझ गए ना। कल भाभी को आप खाने के बाद होटल छोड़ आना, बाकी मैं अपनी भाभी से बात कर लूँगी। अब तो इतना सुनने के बाद मीता को चैन नहीं पड़ रही थी। उन्होंने अपने बेटे को रात में सोने के समय फ़ोन मिलाया और कहा, बेटा अविनाश, तेरी कल कितने बजे की ट्रेनिंग होगी?
क्या मैं तेरे साथ उस होटल में रुक सकती हूँ? तब बेटा बोला, अरे माँ, आप तो बेंगलोर घूमने आई थी, तो क्यों पूछ रही हैं? जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो आपको फ़ोन करूँगा। मीता बोली, काश हम समझ पाते कि तेरी बुआ हमें अपना मानती ही नहीं है। वो तो तेरे पापा के कारण हम इतना कर गए। यदि तेरे पापा आते तो समझते कि उनकी बहन कैसी है। उनको हमारा आना अखर रहा है। वो नहीं चाहती कि मैं उनके घर रुकूं। माँ, मेरे साथ रुकना असंभव है यहाँ। ठीक है बेटा, मेरी तो लौटने की टिकट करा दे। मैं अपने गांव अपने आप ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुझे 7 दिन और लगेंगे। अगले दिन वो खाना खाकर तैयार हो जाती है। तब ननद पूछती है, भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? उसके बाद मीता अपनी ननद से कहती है, गायत्री, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा न लगा। मैंने आप लोग की कल की बात सुनी और लगा कि मैं फालतू ही अपना समझकर आपके पास चली आई। सोचा था कि मेरा आपसे मिलना भी हो जाएगा और यहाँ इतने बड़े बेंगलोर में घूमना भी हो जाएगा, पर हमें कहाँ पता था कि आप तो हमें अपना मानते ही नहीं हैं, मेरे प्रति अपनापन ही नहीं है। आपको हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इस बार ना सही, अब मेरा बेटा ही अगली बार घुमा देगा। वो तो आप लोग कहती थी कि मेरा बेंगलोर ऐसा वैसा, बस बेंगलोर घूमने की हसरत मन में हो गई, इसलिए सोचा आप लोग मेरे अपने हैं, आपके साथ घूम लूँगी। पर मेरे समझने ही मेरी ही गलती हो गई। अब दिल से बहुत छोटी रह गई। काश पहले वो तेरे भैया तुझे समझ पाते तो वो मुझे कभी ना भेजते। आज समझ आ गया कि हम लोग गांव से हैं, पर बेटे को पेट काट काट कर बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लायक बना दिया है। वो हमें एक दिन घुमा ही देगा। मेरी शाम की लौटने की ट्रेन है। अब आप हमसे भी आगे की कोई उम्मीद मत रखना। जब तक सासू माँ थी तब तक आपने मायके में खूब अधिकार जताया, और अब करने की बारी आई तो हम पराये हो गए। इतना ही कहना सुनकर गायत्री बोलने लगी, भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो हमारी किट्टी बड़ी होटल में थी, तो आप वहाँ क्या करती? आपने कभी किट्टी खेली तो नहीं है। और तो और घर में अकेली बोर हो जाती। तब मीता बोली, गायत्री, जहाँ अपनापन होता तो परायापन नहीं लगता। मैं हक से यहाँ रहती, आप भले ही अपनी किट्टी में चली जाती। आप हमेशा मायके आते रही। आपने वहाँ जन्म लिया तो वो घर हमने पराया ना लगने दिया, पर आज यहाँ आकर समझ आ गया है कि आप तो हमें अपना मानती ही नहीं हैं। अगर मैं कानों से ना सुनती तो विश्वास ही नहीं होता। खैर, अच्छा हुआ जो हुआ। अब हमें भी अपनी तरफ से पहल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। आपके भाई को भी पता चले कि आपकी हमारे प्रति कैसी सोच है। तब गायत्री कहने लगी, नहीं भाभी, आप रुको ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मीता ने कहा, गायत्री, औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहना था वो आप और आपके बच्चे के मुख से काफ़ी सुन चुकी हूँ। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई नंदो जी से कहने की कि मुझे अविनाश के साथ होटल भेजने देने की? मैं सब सुन चुकी हूँ। अब हमसे रुका ना जाएगा। गायत्री, माना कि आपके पास पैसा बहुत है, पर दिल बहुत छोटा है। देखना, पैसा ही हर समय काम नहीं आता। एक दिन देखना आपको रिश्तों की भी कद्र होगी। हमारे पास भी भगवान की दया से सब कुछ है। हमारे बच्चों ने साथ दिया तो शहरी तौर तरीका आ जाएगा। इस तरह मीता बेंगलोर घूमने की इच्छा लिए ही गांव लौट गई, और ननद ने कुछ नहीं किया। कैसे मायके में हक जमाने वाली ननद ने ही उसे पराया कर दिया। दोस्तों, अपने खास रिश्तों को सहेजने की आवश्यकता है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। पर आपसी रिश्तों में जहाँ प्यार, विश्वास और अपनापन ना हो तो उनको ख़त्म कर देने में ही भलाई है।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।